हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और सहयोगी, एक और संवाददाता की रिपोर्ट अब आपके लिए। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें एक ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए भी निकली। इस ट्रेन में जिसमें एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार भी सवार हुए। देखिए इस ट्रेन में उन्होंने क्या देखा वो सब हाल आपको दिखाने जा रहे हैं। करीब 50 दिनों बाद पटरी पर हलचल हुई, रेलवे स्टेशनों पर कुछ हद तक चहल पहल हुई। बड़ी कोरोना संकट के बीच इस चली ट्रेन में फिजा बदली बदली सी दिखी। फिजा बदली बदली सी थी तो कितनी बदली थी। ट्रेन चली तो कई दिनों से दिल्ली में फंसे कई चेहरे खिल उठे। घर वापसी की खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन रेलवे स्टेशन तक पहुंचना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। नई दिल्ली से बिलासपुर जो ट्रेन चली है, पहली ट्रेन तकरीबन 50 दिन बाद जो आम यात्रियों के लिए नई दिल्ली से चली है उसमें मौजूद हैं। और अंदर की तस्वीर आप देखिए, सब लोग अपनी अपनी सीटों पर मौजूद हैं, खुद से ही दूरी बनाए हुए हैं एक दूसरे से, सोशल डिस्टेंसिंग की ये कोशिश कह सकते हैं। जितने भी लोग हैं सबने मास्क पहना हुआ है और सबके मुंह जो है वो ढके हुए हैं। साथ ही साथ डब्बे में भीड़ नहीं है क्योंकि वही लोग मौजूद हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है। लॉकडाउन में इधर उधर फंसे लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रेन चलने तो लगी, लेकिन ट्रेनों तक पहुंच पाना भी ज्यादातर यात्रियों के लिए किसी युद्ध से गुजरने जैसा अनुभव रहा। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा है। 2-4 किलोमीटर पैदल चला, टैक्सी वालों से बोला, कोई आने को तैयार नहीं। अब मुझे आप ये बताइए, प्रहलादपुर से नई दिल्ली स्टेशन 15-16 किलोमीटर पड़ता है। मुझसे 1500 रुपए करीबन लिया। जहां 150 रुपए लगना था, हद से हद 200 रुपए लेना था, वहां उसने मुझसे 1500 रुपए लिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोगों ने टैक्सी करी तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। वहाँ नज़दीकी थाना है, वहाँ गए थे, वहाँ के थाना वाले से पूछे, उन्होंने टैक्सी करी। उसके बाद हम लोगों को सेफली वहाँ स्टेशन पहुँचा दिया। टिकट कंफर्म भी हुआ, किसी तरह स्टेशन भी पहुंच गए, ट्रेन में सफर भी शुरू हो गया। लेकिन कई यात्रियों के सामने आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने जैसी सिचुएशन हो गई है। चिंता की बात तो ये है कि बिलासपुर तक तो ट्रेन पहुंचा देगी, लेकिन उससे आगे अपनी मंजिल तक पहुंचे कैसे। सब लोग खुश हैं और हालांकि थोड़े परेशान भी हैं कि आगे सफर कैसे करेंगे, गाड़ी कैसे मिलेगी, आदि। लेकिन कुल मिलाकर के ट्रेनों के चलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और जो अपने घर जा पा रहे हैं वो खुश हैं। जिनका टिकट नहीं हो पाया है वो कोशिश कर रहे हैं कि अगली ट्रेन में उनका टिकट जो है वो बन जाए। हमें बिलासपुर के बाद शायद कोई प्रॉब्लम हो। कैसे सर? क्योंकि वहाँ से हमें कुछ दूर और जाना है, 180 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जाना है, तो वहाँ के लिए हमारे लिए कोई गाड़ी है नहीं। ट्रेन में कंफर्म टिकट को ही जाने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली बिलासपुर वाली इस स्पेशल ट्रेन में एक युवती बगैर टिकट के मिली। मेरे साथ एक 22 साल की युवती है जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और इनके पास टिकट नहीं है और बिना टिकट ये इस ट्रेन में यात्रा कर रही हैं। श्रम विभाग के जो ऑफिसर हैं सोनमनी में, छत्तीसगढ़ सरकार, सोनमनी बोरा, उनके पास हमने कॉल किया था तो फिर बोले कि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, हम कर देते हैं। और हमारा पंजीकरण संख्या वो मतलब पूरा पता लिख करके बताए कि फिर बोले कि आपको चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं रोका जाएगा। तो मुसीबत के समय ट्रेन चली हो तो अलग अलग कहानियां भी सामने आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उन्हें मिला जो करीब 50 दिन से फंसे हुए थे। नई दिल्ली से बिलासपुर जा रही विशेष ट्रेन में क्या नई चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं एक करके। एक अहम बात जो सबसे है वो ये कि टॉयलेट के बगल में जो वॉश बेसिन होता है, लिक्विड सोप की जगह सैनिटाइजर की सुविधा दी गई है। देखिए सैनिटाइजर है लिखा हुआ और इस डब्बे में सैनिटाइजर है। हालांकि साबुन नहीं है और एक सवाल है कि साबुन क्यों नहीं है, साबुन होना चाहिए, लेकिन सैनिटाइजर जो हमारी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है कोरोना महामारी के दौर में, उसकी सुविधा ट्रेनों के अंदर भी है। इसके अलावा टॉयलेट के जो गेट्स हैं, दरवाजे हैं, उन पर कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी, जागरूकता के लिए तमाम बिंदु लिखे हुए हैं कि किस तरीके से कोरोना की इस महामारी के दौर में हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब ट्रेनों का परिचालन और ज़्यादा बढ़ेगा तब किस तरीके से ये तमाम जो सावधानियां हैं, जो तमाम जो नए कदम हैं,
वो कैसे किस तरीके से उनका पालन अच्छे तरीके से हो पाता है और किस तरीके से रेलवे व्यवस्था बरकरार रख पाती है, इस बात पर नजर बनी रहेगी। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली से बिलासपुर के रास्ते में।